जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आप लोग के बीच मुझे लेकर आया ताकि मैं परमेश्वर का जीवित वचन को रख सकूं। आज का वचन का टॉपिक है 5 बातों पर कभी भी भरोसा ना करें। जी हाँ, 5 चीजों पर कभी भी भरोसा ना करें। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले आइए अपनी आंखों को बंद रख के प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवित वचन को जब हम लोग सुनते हैं पिता, हम सबका आशीर्वाद कर और पिता भेद भरी बातों को आज प्रकट कर ताकि लोग प्रभु सुनते ही आजाद होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम और आप 5 बातों को जानने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारों, यिर्मयाह के पुस्तक उसका 17 अध्याय के 5वीं आयत में लिखा है कि सचमुच में श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें किसी मनुष्य पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें मनुष्य पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, बाइबल बताती है हम और आप क्या हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, हम मनुष्य पे कभी भरोसा ना करें। कई बार हो सकता है मनुष्य आपके साथ विश्वासघात किया हो, कई बार हो सकता है मनुष्य आपको वादा देकर आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर जो इब्रानियों 13:5 में लिखा है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सुनने वालों सावधान कि आप मनुष्य पर कदापि भरोसा ना करें। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारों कि धन पर कभी भी भरोसा ना करें। जी हाँ, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सचमुच में प्यारों धन को हर एक लोग को आवश्यकता पड़ता है। जी हाँ मेरे प्यारों, धन हर एक लोग को जरूरत है, लेकिन धन का लोभी होना बाइबल बताती है वो बुराई को दर्शाता है, वो पाप को दर्शाता है। मेरे प्यारों, धन का लोभी वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी जा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारों, हम और आप धन का लोभी कभी भी ना हो। जिस तरह से हम देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसको आप पढ़ेंगे, एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, उत्तम गुरु मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, कोई उत्तम नहीं, केवल एकमात्र केवल परमेश्वर, अगर तू तो आज्ञाओं को जानता है। वाकई में उस धनवान ने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं तो लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, क्या कर तू अपना धन को बेचकर कंगालों को बांट और मेरे पीछे हो ले। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, लेकिन बाइबल बताती है उस धनवान का चेहरा क्या हो गया, उदास हो गया। मेरे परमेश्वर के लोग, इसलिए हम धन पर वाकई में भरोसा ना करें। बहुत से लोग मेरे प्यारों धन के वजह से क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, धन की वजह से झूठ बोल रहे हैं, धन की वजह से मेरे प्यारों हत्याएं कर रहे हैं, धन की वजह से बुरी बुरी काम कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज ये धन हमें और आपको नरक लेकर जा सकता है। इसलिए पौलुस जी कहते हैं तीमुथियुस के पुस्तक में कि धन का लोभी क्या है, बुराई का जड़ है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस बुराई से क्या होना है, बचना है। तीसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने ऊपर कभी भी भरोसा ना रखे। जी हाँ, अपने ऊपर कभी भी भरोसा ना रखे, ये तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारों। आप लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय में आप देखें मेरे प्यारों, अगर उसकी 9वीं आयत को आप पढ़े, लिखा मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने क्या कहा, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास रखता हूँ, अपना कमाई का 10वांश देता हूँ। हाँ मेरे प्यारों, सचमुच में क्या आप उपवास रखते हैं हफ्ता में 2 दिन? क्या आप मेरे परमेश्वर लोग अपनी कमाई का 10वांश ईमानदारी से अपने चर्च में आप देते हैं मेरे प्यारों? अगर आप देते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बाइबल क्या बताती है, ये व्यक्ति के अंदर में ये क्वालिटी था कि वो चुंगी लेने वाले पर क्या करने लगा, दोष लगाने लगा कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। हाँ मेरे प्यारों, आज वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर इतना भरोसा रख रहा था कि मैं हफ्ता में उपवास रखता हूँ, कमाई का 10वांश देता हूँ, मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। लेकिन बाइबल बताती है वो व्यक्ति छाती पीट कर चुंगी लेने वाला 7 शब्द की प्रार्थना किया कि हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल बताती है परमेश्वर उस पर क्या किया, दया किया। इसलिए मेरे प्यारों, आप अपने ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। आज बहुत से पासवान को हम देखते हैं मेरे प्यारों, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत खुशी की बात है मेरे प्यारों, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्यारों कि हमें मनुष्य अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारों। देखिएगा आप, याईर क्या किया, यीशु पर भरोसा रखा। सूबेदार क्या किया, यीशु पे भरोसा रखा। मेरे प्यार, जिस स्त्री का 12 वर्ष से लहू बह रहा था, सोचिए वो पहले अपना सारा कमाई उसका माता पिता किस पे लुटा दिया, वैद्यों पर लुटा दिया, दवाइयों पर लुटा दिया। आज आपका भरोसा किस पर है मेरे प्यारों? इसलिए आज आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने ऊपर कभी भी भरोसा ना रखे।
जी हाँ मेरे प्यारो, चौथा मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम और आप सुनेंगे, चौथा मेरे परमेश्वर के लोग, प्रधानों के ऊपर भी हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, प्रधान, याजक, पासवान, ये हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, ये हमें छुटकारा नहीं दे सकता है मेरे प्यारो, ये हमें चंगाई नहीं दे सकता है मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में। इसलिए आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या लिखा भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है कि तुम प्रधानों पर भी भरोसा ना रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है मेरे प्यारो। अगर आप बाइबल में देखें, मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय में आप पढ़े तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, ये जो बोलते हैं फरीसी लोग वो जरूर करना, लेकिन वो लोग जो करते हैं उनके जैसा कभी भी ना करना। जी हाँ मेरे प्यारो, प्रधान हमारा उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम और आप भूल गए हैं मेरे प्यारो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए पासवान हमारा छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, उद्धार दे सकता है। जी नहीं, यहाँ पर वचन में लिखा है प्रधानों पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है मेरे परमेश्वर के लोग। जो भजन संहिता के पुस्तक 118 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम अपने परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा रखें। बोलिए यीशु मसीह की जय। और पांचवा पॉइंट है मेरे प्यारो कि हम पुतलों पर भरोसा ना करें। जी हाँ सुनने वालों, मसीह भाइयों बहनों, आपके घर में हो सकता है माँ मरियम का पुतला हो, यीशु मसीह का पुतला हो। वचन में लिखा प्रकाश वाक्य में कि आने वाले दिनों में मेरे प्यारो उस पुतलों में जान आ जाएगा, तब आप क्या करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है पुतलों पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए दानियल देखिए मेरे प्यारो, वाकई में नबूकदनेस्सर राजा का, अगर आप बाइबल में देखें मेरे प्यारो, दानियल की पुस्तक में मेरे परमेश्वर के लोगों, दारा राजा का वाकई में बहुत बड़ा सा पुतला बनाया गया, लेकिन दानियल सर नहीं झुकाया। नबूकदनेस्सर मेरे प्यारो वाकई में सदरक मेशक अबेदनगो के समय में अपना बहुत बड़ा पुतला बनाया, लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो के सामने सर नहीं झुकाया, क्योंकि मेरे प्यारो वो लोग जीवित परमेश्वर की महिमा किया करते थे। इसलिए हम सावधान हो जाए सुनने वालों, हमें पुतलों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि पुतला हमारा आपका उद्धार नहीं कर सकता है मेरे प्यारो। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब आप वाकई में इन पुतलों पर भरोसा रखेंगे मेरे प्यारो, आप नाश हो जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। हारून के समय मेरे प्यारो, जब मूसा जी परमेश्वर से बातें करने के लिए गए तो वचन में क्या लिखा है मेरे प्यारो कि हारून वाकई में क्या किया, एक जानवर का पुतला बनाया और लोग क्या करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। सोचे कि हम मिस्र में चले जाएंगे और वहां लोग हमारा स्वागत करेगा, लेकिन जैसे ही मूसा जी वहां से उतरते मेरे प्यारो, बाइबल बताती है 3,000 लोग मर गए थे। लेकिन अगर आप प्रेरितों काम में देखेंगे, जब पतरस मेरे प्यारो अपना जीवन को परमेश्वर को दिया तो वचन में क्या लिखा हुआ, 3,000 लोग बपतिस्मा लिया। जी हाँ सुनने वालों, ध्यान से सुने, हम कभी भी पुतलों पर भरोसा ना करें, नहीं तो हम और आप क्या जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। अगर आप देखें याकूब की पत्नी मेरे प्यारो राहेल के बारे में अगर आप जाने तो सचमुच में उसी पुतला को क्या की थी, वो छुपा के रखी थी। और याकूब ने क्या कहा मेरे प्यारो, जब उसका ससुर आया और कहने लगा कि मेरा वाकई में नहीं है, घर में पुतला नहीं है मेरे प्यारो, तभी वचन में क्या लिखा हुआ है कि याकूब का ससुर आके कहता है कि मेरा कहाँ है पुतला जिसका हम आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं। मेरे प्यारो याकूब ने कहा हम पुतलों की आराधना नहीं करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर हम में से किसी के ऊपर भी बाकी किसी के पास से पुतला मिल जाए तो निश्चय वो मर जाए। और बाइबल बताती है वो पुतला मेरे प्यारो याकूब जिससे बहुत प्यार करता था राहेल के पास निकल गया, और लिखा है कि राहेल का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारो ध्यान दे, ये 5 बातें जो हमने आज सुना मेरे प्यारो, इस पर हम कभी भी भरोसा ना रखें। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, सबसे पहला हम मनुष्य पर भरोसा ना रखें, दूसरा हम धन पर भरोसा ना रखें, तीसरा अपने ऊपर कभी भी भरोसा ना रखें, चौथा प्रधानों पर भरोसा ना रखें, और पांचवा पुतलों पर भरोसा ना रखें। तो हम किस पे रखें? भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर पर क्या करे, आप भरोसा रखे, उससे अपने मन की बातें खोल कर कह दे। हाँ मेरे प्यारो, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको अकेला नहीं रहने देगा। मेरे प्यारो आपके हर एक दुखों में वो आनंद बनकर आएगा, आपके आंसुओं में मेरे प्यारो खुशी बनकर आएगा, आपके दर्दों में मेरे प्यारो वो चंगाई बनकर आएगा। मैं कहना मांगता हूँ अपने मन की बातें खोल कर कहे, जैसे हन्ना क्या की, अपने मन की बातें खोल कर कह दी, एलियाजक से ना कही मेरे प्यारो, सचमुच में वहां के लोगों से नहीं कहा, लेकिन वो परमेश्वर से कह दिया, और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को
सुन लिया। आज मेरे प्यारों, अपनी मन की बातें, आपका मन की बातें क्या है मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। उससे आप खोल कर कह दीजिए, क्यों घुट घुट के जिंदगी जी रहे, क्यों आंसू में है, क्यों तकिया में रोज आंसू से भिगा रहे। मेरे प्यारों, मैं कहना मांगता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके पास मेरे प्यारों परिवार नहीं है, आज आपके पास संतान नहीं है, आज आपके पास ताकत नहीं है, आज आप बीमार में है, मेरे प्यारों, मैं कहना मांगता हूँ, परमेश्वर से आप बोल दीजिए खुलकर कि प्रभु मुझ पर दया कर, और वो परमेश्वर आप पर दया करेगा और आप आजाद हो जाएंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, मैं चाहता हूं इस वचन से परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। महान जीत परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक को छू आशीर्वाद कर, उनके जीवन को प्रभु जी आप बदल कर दीजिए। हाँ पिता, इन्हें 5 बातों से आपने सावधान किया है प्रभु कि ये 5 बातों पर कभी भरोसा ना रखे। हाँ प्रभु, भरोसा रखे केवल आप पर मेरे नासरी, क्योंकि आप चंगा करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, पापों की क्षमा करने वाले हैं, उद्धार देने वाले हैं। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में आमीन।